दुख की बात यह है कि इतिहास साफ दिखाता है कि जब भी बेनी हिन्न को सच्चे पश्चाताप का अवसर मिला, उसने उसे केवल डैमेज कंट्रोल के रूप में इस्तेमाल किया है ताकि अपने विवादित कामों से जुड़ी आलोचना को वो शांत कर सके। बेनी हिन्न ने पहले यह भी शिक्षा दी थी कि ईश्वरत्व में यानी गॉड हेड में 9 सदस्य हैं। उसके अनुसार परमेश्वर पिता एक व्यक्ति है, परमेश्वर पुत्र एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और उनमें से हर एक अपने आप में एक त्रियून अस्तित्व में है। उसने कहा अगर मैं आपको चौंका दूं तो ये टोटल 9 है। एक मैगजीन इंटरव्यू में जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि बहुत ही फुलिश स्टेटमेंट था। उसने बताया कि उसने ये सब कुछ मजाक में कहा था, लोग हंस पड़े और उसे लगा कि यह कहना बहुत बेवकूफी भरा था, फिर वह इसे भूल गया। लेकिन आलोचकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी कि उसने अपनी इस कंट्रोवर्शियल टीचिंग का सोर्स सीधे गॉड से मिला हुआ रिवलेशन बताया था। स्टेज पर वह कहता है गॉड द फादर का अपना स्पिरिट, सोल और स्पिरिट बॉडी है। होली स्पिरिट की अपनी स्पिरिट और बॉडी है जो जीसस और फादर से अलग है। With his own personal spirit, with his own personal soul, and his own personal spirit body. You say, oh, I never heard that. But you think you're in this church to hear things you heard for the last 50 years? Do you know that the Holy Spirit has a soul and a body separate from that of Jesus and the Father? लेकिन सवाल यही है, क्या यह सब थोड़ा मजाक जैसा लगता है? क्या बेनी हिन्न ने कभी सच में रिपेंटेंस किया? आरोप यह है कि उसका पश्चाताप ईमानदार नहीं था, बल्कि केवल आलोचना से बचने की उसकी कोशिश थी। उसने इसे ऐसे पेश किया जैसे ये कोई हल्की फुल्की बिना सोचे कही गई बात हो जिसे लोग हंसकर भूल गए, लेकिन यह सच नहीं है। एक वीडियो में मौजूद है जिसमें उसने 12 मिनट लगातार 9 सदस्यीय गॉड हेड की टीचिंग दी थी। यह कोई ऑफ हैंड या मजाक वाली बात नहीं थी, जानबूझकर वो इस टीचिंग को दे रहा था। इतना ही नहीं, उसने इस शिक्षा का स्रोत खुद परमेश्वर को बताया था। उसने कहा था कि उसे दैवीय प्रकाशन रेवलेशन से मिला था। अगर वह सच में ईमानदार होता तो उसे कहना चाहिए था मैं एक झूठा प्रॉफिट रहा हूं, मैं अपनी मिनिस्ट्री से हट रहा हूं और अब जब तक जिम्मेदार लीडर्स की एक काउंसिल मुझे फिर से योग्य ना ठहराए तब तक मैं कोई पब्लिक मिनिस्ट्री अब नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी माफी बस एक फॉर्मल स्टेटमेंट थी और दुख की बात यह है कि हम इसे पहले भी कई बार देख चुके हैं। यही पुराना पैटर्न, मैनिपुलेशन और डिसेप्शन। ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल WTL पर। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। may God bless you।